तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी खबर, काफ़ी अच्छी अपडेट जो आ चुकी है, उसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सिंपल एंड शॉर्ट वे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है लार्सन एंड टुब्रो यानी एल इस कंपनी के बारे में। तो एल इस कंपनी को आपको तो पता ही है, ऑर्डर बुक इस कंपनी का काफी मजबूत है और हर महीने इस कंपनी को काफी बड़े बड़े ऑर्डर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मिलते रहते हैं। उसी से कनेक्टेड काफी बड़ी अपडेट ये है कि इनको रिसीव हो चुका है अमेरिका बेस्ड टुगेदर एआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर है इसका जो वैल्यू है अप्रोक्स आप देख सकते हो 15,000 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब एक और काफी ह्यूज ऑर्डर एल के ऑर्डर बुक में एडअप हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में एडवांस एआई डेटा सेंटर चेन्नई में जो सेटअप करना है वो कनेक्शन यहाँ पर आपको नजर आएगा। एल इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एआई फैक्ट्री बिजनेस में भी इस प्रोजेक्ट की वजह से एंटर होती हुई इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात एल और हमारे कंट्री के लिए भी आपको नजर आएगी। अब देखिए ये जो फैसिलिटी है इसका प्लान है यूज करने का अराउंड 10,000 एनवीडिया का B300 का जो चिप्स है उसको। तो इसका इंपॉर्टेंस तो अभी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज एनवीडिया का नाम किसी भी प्रोजेक्ट के कनेक्शन में आ जाना यही अपने आप में काफी बड़ी बात उसको बना देती है। अब देखिए ओवरऑल बात करें इस खबर के चलते, कल के दिन भी ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में था, लेकिन ये वाला शेयर आज भी मार्केट की फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों आइनॉक्स क्लीन एनर्जी का मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया है इन्वेस्टमेंट का 1500 करोड़ के करीब का आइनॉक्स क्लीन एनर्जीज कंपनी में। आइनॉक्स के नाम से बहुत सारे अलग अलग शेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आइनॉक्स क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है जो स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इस अमाउंट में से 1000 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पर इशू हो चुका है जो कन्वर्टेबल डेप्ट होता है उसके थ्रू। और ये इन्वेस्टमेंट का जो कनेक्शन है इस कंपनी का जो रिन्यूएबल पावर का एक्सपेंशन का जो प्लान चल रहा है उसके तहत ही ये सब कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी इसके साथ साथ प्लान कर रही है इंक्रीज करने का इनका जो रिन्यूएबल पावर का कैपेसिटी है उसको, जो फाइनेंशियल 2027 के लिए 3 गीगावाट का बताया जा रहा था उसको बढ़ाकर 6 गीगावाट तक कहीं ना कहीं एक्सपांशन का प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इंक्रीज का प्लान जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है। तो आइनॉक्स क्लीन एनर्जी का जो शेयर होगा ये भी मार्केट की नजर में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है एनबीसीसी इंडिया इस कंपनी के बारे में। इनको एक्चुअली एक वर्क ऑर्डर आईटीबीपी की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये ऑर्डर कोई छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, 235 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा। वर्क में 28 आईटीबीपी के जो बॉर्डर आउटपोस्ट होंगे उसको यहाँ पर एक कवर करेंगे और साथ ही साथ ये जो लोकेशन होगा लद्दाख का जो नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज है वहां पर कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो नए आईटीबीपी पोस्ट भी बनेंगे और रीडेवलपमेंट भी होगा, ये वाली बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ये सारा का सारा जो कामकाज है कहीं ना कहीं पीएमजी सर्विस में काउंट होगा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में काउंट होगा यह सारा का सारा कामकाज प्रोजेक्ट का। ये बात कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों टीसीएस इस कंपनी के बारे में। टीसीएस ने अनाउंसमेंट किया है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वोडाफोन बिजनेस जो अमेरिका माफ कीजिएगा यूके में जो आपको देखने को मिल रहा है उनके साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीसीएस का कंपनी मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। ये जो पार्टनरशिप है इसका जो फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। वोडाफोन ने रिपोर्ट किया था 11 बिलियन यूरो का नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट जो बहुत सारे अलग अलग एरिया को सपोर्ट करेगा, जिसमें एआई क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। याद रखना वोडाफोन इंडिया की बात नहीं हो रही है, वोडाफोन बिजनेस जो यूके में है उसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसके कारण टीसीएस का शेयर मार्केट की फोकस में रहने वाला है, बिकॉज ये अनाउंसमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का टीसीएस की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। तो टीसीएस कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप में जो भी डिजिटल टेक के सोल्यूशन होंगे इस पार्टनरशिप के अंडर उसको इंप्लीमेंट करने के ऊपर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो टीसीएस का शेयर इस कवर की वजह से मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। बचे जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।
पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है सात्विक ग्रीन एनर्जीज कंपनी के बारे में। ये नाम यहाँ पर गलती से आता हुआ आपको नजर आएगा तो उसको प्लीज इग्नोर करना है, वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन सात्विक ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो एक्चुअली मटेरियल सब्सिडरी कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी की आपको नजर आएगी। लेकिन क्योंकि सात्विक सोलर इंडस्ट्री ये वाला कंपनी का स्टॉक अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है और क्योंकि ये मटेरियल सब्सिडरी कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी की हमको देखने को मिल रही है, तो जो भी पॉजिटिव खबर का इंपैक्ट होगा वो सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयर में आता हुआ नजर आएगा। तो हुआ क्या है, इनको रिसीव हो चुका है एक ऑर्डर जिसका वर्थ 480 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो ऑर्डर है विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से इनको रिसीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक सप्लाई ऑर्डर आपको नजर आएगा जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स का अभी के टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी ने ये बोला है कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं कंप्लीट करके देना है मार्च 2027 तक। ये वाला चीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अगस्त 11 की अगर हम बात करें सत्विक ग्रीन माफ कीजिएगा सत्विन सोलर इंडस्ट्री ने ये भी अनाउंस किया था कि 400 करोड़ का सोलर पीवी का जो मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर है आईपीपी ईपीसी कंपनी के थ्रू भी इनको मिला हुआ है। तो देखा जाए तो सत्विक ग्रीन एनर्जी कंपनी को पिछले कुछ समय से काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। और इस ऑर्डर में एक और एडिशन इनके ऑर्डर बुक का यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा जिसके कारण कंपनी का जो फ्यूचर का रेवेन्यू का विजिबिलिटी है उसको भी इंप्रूव होने में मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के बारे में। रेलटेल की बात करें तो रिसीव हो चुका है इनको एक ऑर्डर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। ऑर्डर का जो वैल्यू है 63 करोड़ के करीब का यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कनेक्शन है इंटीग्रेटेड गेट ऑटोमेशन सिस्टम जो कांडला में उसका आपको नजर आएगा। और इसके अंतर्गत स्कोप की बात करें इस प्रोजेक्ट का डिजाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। देखिए ऑर्डर अपने आप में एक खास इसलिए बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल का ONM मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सर्विस भी इंक्लूड किया गया है। तो रेलटेल के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये भी कंपनी के ऊपर मार्केट की नजर कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों सहाना सिस्टम का, सहाना डिफेंस जो सब्सिडरी आपको देखने को मिलेगी सहाना सिस्टम की वो एंटर कर चुकी है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में CL के साथ यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनके साथ। अब CL जो है ये कोई मामूली भी फॉर्म नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनी रत्न कंपनी आपको नजर आएगा। और इस एग्रीमेंट का जो कनेक्शन है मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात बहुत ही बड़ी खबर सहाना सिस्टम के लिए आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाएगी CL के प्रीमाइसेस में जो यूपी का लोकेशन आपको नजर आएगा वहां पे। और इस फैसिलिटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती भी हमको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स की और वेपन्स की। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा बड़ा बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, इनिशियल एग्रीमेंट का पीरियड 10 साल का यहाँ पर बताया जा रहा है जो ऑलरेडी काफी लॉन्ग टर्म का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगले और 5 साल के लिए, मतलब टोटल 15 साल भी चला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स के टर्म होंगे वो उस समय देखकर इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल काफी बड़ी खबर सहाना डिफेंस का या सहाना ओवरऑल बात करें इस कंपनी का यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है इसके कारण ये वाला कंपनी का शेयर आज के दिन मार्केट की फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ जुनिपर होटल्स के बारे में भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने साइन कर लिया 55 इयर्स का लाइसेंस एग्रीमेंट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और कंपनी प्लान कर रही है डेवलप करने का लग्जरी ग्रैंड हयात होटल द्वारका दिल्ली में। प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की तो रिपोर्ट किया जा रहा है 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लानिंग निकल कर आ रहा है, रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। और होटल करंटली एक्सपेक्टेड यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है 2030 तक। तो ओवरऑल जुनिपर होटल्स की एक बहुत ही बड़ी खबर है, स्टॉक ऑलरेडी काफी पिट चुका है। तो देखने वाली बात होगी मार्केट इस खबर के ऊपर स्टॉक के ऊपर कैसा रिएक्शन देता है। नेक्स्ट खबर दोस्तों ऑर्नेप्रोन माफ करना ओरियन प्रो सॉल्यूशन इस कंपनी के बारे में। तो ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की बात करें तो इन्होंने सिक्योर कर लिया है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ 100 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली AI रेडी डिजिटल इंफ्रा का डेवलपिंग के ऊपर फोकस्ड है। नवी मुंबई का ये लोकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, मतलब महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है। कंपनी ने बोला कि इस प्रोजेक्ट का जो टारगेट है जो कनेक्शन है वो जो भी रिक्वायरमेंट है ग्लोबल हाइपर स्केलर्स की उसको पर्टिकुलरली प्रोवाइड करना सर्व करना ये इसका मेन रीजन या एम टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी का जो रोल है फुल स्टैक डिजिटल इंफ्रा सॉल्यूशंस का उसमें एक्सपांड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओरियन प्रो सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है। तो ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा।
नेक्स्ट खबर है इंडिगो पेंट्स, इस कंपनी के बारे में। इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है पहले क्वार्टर्स के नंबर का मार्केट बंद होने के बाद, तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आज मार्केट में आता हुआ नजर आ सकता है। प्रॉफिट कंपनी का एक साल में 61% बढ़कर 42 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ का था, मतलब एक अच्छा खासा जंप है। रेवेन्यू 370 करोड़ का है, 20% की जंप है। प्रीवियस ईयर कंपनी का रेवेन्यू 309 करोड़ के आसपास का था, मतलब यहाँ पर भी काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। एबिडा 40% ऊपर है, 62 करोड़ का नंबर, और एबिडा मार्जिन भी 14.3 से 16.8, मतलब लगभग 17 के करीब जाती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी नंबर में काफी अच्छा खासा दाम है। कंपनी का शेयर आज के दिन मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है वेल्सपन लिविंग कंपनी के बारे में। इनके भी क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं और नंबर इनके भी काफी जबरदस्त है। प्रॉफिट 160 करोड़ का है। एक साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक साल के हिसाब से 84% का जंप है। प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 87 करोड़ के आसपास का था, तो काफी अच्छे खासे जंप कंपनी के नंबर में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 24% ऊपर है, 2800 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा भी बात करें 225 करोड़ से 320 करोड़ के ऊपर जा चुका है, और एबिडा मार्जिन भी 10 से 12% के करीब जा चुका है। तो यहाँ पर भी नंबर में सॉलिड दम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया का। बात करें इस कंपनी के नंबर्स की तो इनका नंबर तो और भी बेहतरीन आपको नजर आएगा। 65 करोड़ का प्रॉफिट था, अब हो चुका है 160 करोड़ का, मतलब यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिल रही है। मोर देन डबल जंप आपको नजर आ रही है, जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 146% का ग्रोथ यहाँ पर शो कर रहा है। हालांकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो गिर चुका है, 870 करोड़ से 820 करोड़ के करीब आ चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। नेट प्रॉफिट में तो तूफानी जंप आपको नजर आएगी, लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी मार्केट इसके ऊपर कैसा रिएक्शन देता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।